खबर तफसील से गुज़िश्ता रात जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई जबकि 7 दिगर जख्मी हुए हैं। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक ट्रक सरमोली के मकाम पर एक गहरी खाई में गिर गई। ट्रक में सवार खानाबदोश कुंबे अपने माल मवेशी समेत सफर कर रहे थे। कौमी शाहरा पर तैनात हिफाजती दस्तों ने मकामी लोगों की मदद से हादसे के फौरन बाद बचाव मुहिम शुरू कर दी। बचाव मुहिम के दौरान 3 लाशों को बरामद किया गया। 7 जख्मी अफराद को उधमपुर जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मी अफराद की नाजुक हालत को देखते हुए अस्पताल इंतजामिया ने बाद में तमाम जख्मी अफराद को जम्मू मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने पर लेह में जश्न का सिलसिला जारी है। जश्न तकरीब में रुकन पार्लियामेंट लद्दाख जामयांग सेरिंग नामग्याल, LHDC चेयरमैन P वांग्याल के अलावा T रिम्पोचे, डिप्टी चेयरमैन LHDC लेह सेरिंग सिंधु, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, IGP लद्दाख SS खंडारे, DC लेह सचिन कुमार, SSP लेह सरगुन शुक्ला और मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों के सरबराहान ने शिरकत की। लेह पैलेस से बड़ा कल्चर जुलूस निकाला गया जो कि मुख्तलिफ मकामात से होते हुए लेह में इख्तिताम पजीर हो गया। रिवायती लिबास जेबतन के मकामी फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। जश्न तकरीब के मौके पर तमाम लीडरों के इत्तेहाद पर जोर दिया गया और कहा कि यूनियन टेरिटरी की तरक्की में सभी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। दूसरी जानिब लद्दाख के एक और जिला करगिल में कोई जश्न नहीं किया गया है, नहीं किया जा रहा है। करगिल के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। तो लेह के NDS स्टेडियम में फेस्टिवल ऑफ अवार्ड्स का इनेकाद किया गया। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर मेहमान खुसूसी थे। कदीम रिवायतों के मुताबिक शाही अंदाज में लेह पैलेस में तकरीब मुनक्किद की गई और लोक रक्स पेश किया गया। लेजेंडरी किंग सिंगे नामग्याल के एक अजीमुशान मुजस्समे की भी नकाब कुशाई की गई। LHDC के चेयरमैन P वांग्याल ने यूनियन टेरिटरी बनने पर लद्दाख के लोगों को मुबारकबाद दी। इन्होंने लोगों को लद्दाख की कदीम रिवायतों को जिंदा रखने पर जोर दिया। इन्होंने मजीद कहा कि लद्दाख के सकाफती वरसे को फरोग देने के लिए हर साल अवार्ड फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है। LHDC के चेयरमैन ने कहा कि लद्दाख की तरक्की के लिए लेह और करगिल के लोगों को मिलकर काम करना होगा। इस मौके पर इन्होंने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने की जद्दोजहद में शामिल अफराद की खिदमात का भी तज़किरा किया। लद्दाख के साबिक रुकन पार्लियामेंट थपसान सिवांग को इनकी गैर मामूली खिदमात के अतराफ में अवार्ड से नवाजा गया। प्राइड के लिए किया जाता है और ये पलगम तुस्तन जो है ये हर साल पिछले 2016 से शुरू हुआ है। तो हम उन रिकॉग्नाइज लोगों को देते हैं जो लद्दाखियों के लिए जिन्होंने काम किया हो, चाहे वो कल्चर हो या चाहे वो लैंग्वेज में हो, चाहे वो आर्ट में हो, किसी फील्ड में भी जिन्होंने लद्दाख के लोगों के लिए काम किया, उनके लिए हम ये अवार्ड देते हैं प्राइड ऑफ लद्दाख बोल के। तो इस साल हमारा इसका थीम जो था इस पलगम तुस्तन का, उसका थीम था यूनियन टेरिटरी। तो आज के दिन हमने इसको यूनियन टेरिटरी के लिए जिन्होंने उसके लिए यूनियन टेरिटरी के लिए आगे बढ़े, जिन्होंने हमें लीड किया, तो उसको हमने देना था। और इससे पहले जो हमारे डॉक्टर्स थे, डॉक्टर नूरबू सर्जन, डॉक्टर नूरबू फिजिशियन, फिर हमारे रिनोवेड स्कॉलर श्री टशी रबकेस, उनको हमने ये अवार्ड दिया हुआ था जो एक साइटेशन देते हैं, अवार्ड ऑफ 50,000 रुपीज़। तो आज इस बार हमने जो हमारे यूटी के लिए, जो हमारे यूटी के लीडर थे जिन्होंने हमें आगे लीड किया, श्री थुफ्तन सेवांग, उसको हमने आज ये अवार्ड उनको दिया हुआ है विद साइटेशन एंड 50,000, जो कि हमारे फर्स्ट गवर्नर ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी श्री हिज एक्सेलेंसी R.K. माथुर साहब ने अपने हाथों से उनको प्रेजेंट किया।
आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में सूरत हाल मजमूई तौर पर पुरअमन है, ताहम कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है लगातार। इस बीच आज श्रीनगर के लाल चौक और दीगर इलाकों में दोपहर 12:30 बजे तक दुकानें खुली थीं। वहीं तमाम मकामात से बंदिशें हटा ली गई हैं। इतवार और बारिश के सबब संडे मार्केट में सुबह के वक्त कम ही लोग नजर आए, ताहम बाद में यहां लोगों की अच्छी खासी तादाद देखी गई। निजी गाड़ियों की आवाजाही में भी दोपहर बाद इजाफा देखा गया, ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल बंद है। इस बीच मुख्तलिफ रूट्स पर टवेरा और ऑटो जैसी कमर्शियल गाड़ियां रवा दवा हैं। वादी भर में प्रीपेड मोबाइल खदमात और इंटरनेट खदमात लगातार मुअत्तल हैं। इंतजामिया की जानिब से तहरीरी हुक्म के बावजूद बाज निजी स्कूल तलबा से ट्रांसपोर्ट फीस तलब कर रहे हैं। इस मामले पर आज कई औलियाए तलबा ने श्रीनगर के गोगजी बाग इलाके के एक निजी स्कूल के खिलाफ एहतजाज किया। औलियाए तलबा के मुताबिक मज़कूरा स्कूल की जानिब से 2 महीनों की ट्रांसपोर्ट फीस का मुतालबा किया जा रहा है। इन्होंने स्कूली इंतजामिया के बर्ताव पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया। वाज़ेह है कि जिला इंतजामिया ने निजी स्कूलों के लिए बाज़ाब्ता तहरीरी अहकाम जारी किए हैं और स्कूल बंद रहने के दिनों के सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल करने और ट्रांसपोर्ट फीस न लेने की सख्ती से हिदायत दी थी। इस ताल्लुक से न्यूज़ 18 उर्दू ने भी न्यूज़ नशर की थी। ये है कि पिछले आपको पता है 3 महीने से स्कूल बंद है। बसेज आर नॉट फ्लाइंग। एजुकेशन, ये जो हमारी एजुकेशन है, इन द नेम ऑफ एजुकेशन, उन्होंने हमें एक असाइनमेंट थमाया ऑल क्लासेस। तो अब हमने ट्यूशन फीस हमने भरा है, बहुत सारे पेरेंट्स ने 3 महीने का ट्यूशन फीस, वो है नो इशू। लेकिन ये जो बस फीस का नॉन जेन्युइन डिमांड है इनका, वो कह रहे हैं कि हमें जी हाफ फीस दो। ये हाफ फीस हमारी समझ में नहीं आई। इफ़ दे आर नॉट फ्लाइंग द बस, हाउ कैन दे डिमांड? और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इन वैली, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल स्कूल्स, उन्होंने कोई बस फीस नहीं ली है। मे बी 1 or 2 ओकेजन्स, लेकिन कोई बस फीस नहीं ली। अब हम यहाँ बात करना चाहते थे, द चेयरमैन इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू टॉक विद अस। हम 2 दिन से यहाँ आ रहे हैं। मसला ये फ़ीस का है, क्योंकि हम ट्यूशन फ़ी पे करना चाहते हैं, मगर ये हमसे डिमांड करें कि बस फीस भी भरो आप। जो जेन्युइन है नहीं, जिसका गवर्नमेंट ऑर्डर भी हुआ है कि नहीं जी बस फीस कोई नहीं लेगा, कोई स्कूल नहीं है। एक्चुअली हमारे कुछ बच्चे पढ़ते हैं इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल में, उनका हमने फ़ी कल पे किया, खाली उन्होंने ट्यूशन फ़ी ली। पता नहीं ये क्यों हमें डिमांड कर रहे हैं कि आप भरो जी, नहीं जी बस फीस 50% भरोगे तभी हम बाकी फीस लेंगे आपसे। From last 3 months, this business is totally top. So all this transport is completely shut down. So how come it is possible we will provide him this transport, this facility, transport fee, transport charges? Secondly, their behavior was so arrogant. They are totally rude behavior of their store. अगर 5 अगस्त से बंद हुआ, सारा कश्मीर बंद था, आपने बसेस क्यों नहीं प्रोवाइड की हमारे घर के बाहर? हम बच्चों को भेजते, जब बाहर बसेस होती तो हम भेजते। वहाँ पे कोई बस हमें अवेलेबल नहीं थी तो हम कैसे भेजते? आपको पता है कि हालात कैसी थी। अगर आप कह रहे थे, टीचर्स कह रहे थे हम आ रहे थे, लेकिन बसेस कहाँ पे थी? किसी के घर के पास आई कोई बस? तो हम अपने बच्चों को बोझ, आपने कोई सिक्योरिटी दी हमारे बच्चों को? आपने बस वालों को, ड्राइवर को कोई सिक्योरिटी दी? नहीं। तो आप कैसे लेंगे? हम कह रहे हैं, हम समझते हैं कि आपको टीचर्स को पे देना है, वो हम देंगे। ट्यूशन फीस तो हम ऑलरेडी कह रहे हैं हम आपको देंगे, क्योंकि टीचर्स आ रहे थे। लेकिन जब हमारे बच्चों को बसेस प्रोवाइड ही नहीं हुई तो हम ट्रांसपोर्ट फीस कैसे दे सकते हैं? सांबा के बच्चा सिंह स्टेडियम में फौज की भर्ती मुहिम मुनक्किद की गई। हजारों नौजवानों ने जोशो खरोश के साथ इस भर्ती मुहिम में हिस्सा लिया। दिफाई शोबे के PRO देवेंद्र आनंद ने बताया कि रिक्रूटमेंट रैली 14 नवंबर तक जारी रहेगी। इन्होंने कहा कि GD क्लर्क व दिगर ओहदों के लिए जम्मू, कठुआ, सांबा जिला से 45,000 उम्मीदवारों ने दरखास्तें दाखिल की हैं। इन्होंने मजीद कहा कि नौजवान बढ़ चढ़कर इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं और खुशगवार तरीके से भर्ती का अमल जारी है। मेरे में बहुत जज्बा है और मेरे फैमिली मेम्बर भी वो फार्मर थे और मेरे घर से में कोई नहीं आर्मी में था। तो मैं एक टारगेट बनाया है, मैंने लक्ष्य बना के रखा हुआ है कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊंगा और कुछ करके दिखाऊंगा। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि मेहनत करें और सच्चे दिल से मेहनत करें। जो अपने सच्चे दिल से मेहनत करेगा वो एक दिन ज़रूर इंडियन आर्मी का नाम रोशन करके दिखाएगा। ये गवर्नमेंट का बड़ा सा स्टेप है। जैसे कि JNK में बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी है, ये सरकार अच्छे कदम ले रही है कि साल साल में नौजवानों को मौका दे रही है देश की सेवा करने के लिए। और अभी 370 हटने के बाद सरकार अच्छे कदम उठा रही है। मेरे को उम्मीद है कि हमारे नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेंगे
सर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मौका लिया है, इधर भर्ती रिक्वायरमेंट रैली है जो बेरोज़गारों को अच्छा मौका दे रही है। सरकार का बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो अभी 2 साल के बाद भर्ती है ये मतलब 6 महीने में आनी चाहिए, क्योंकि जो अभी नौजवान है वो बेरोज़गार नहीं हो, मतलब उनके देश का जज्बा उनमें आए, हौसला आए। जम्मू एंड कश्मीर का यूटी बनने के बाद एक मेगा रैली के रूप में शुरू हुआ है, जिसमें नियरली 44,000 यूथ ने रजिस्टर किया है और आज पहले दिन लगभग 3,000 के आसपास पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और इस रैली में एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन देखें, इट इज़ ए मेगा रजिस्ट्रेशन। एक ये बहुत बड़ा मौका है जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं के लिए कि उनको एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी उनके डोर स्टेप पे मिल रहा है, और साथ ही साथ इसी तरह के सीक्वेंस में टाइम टू टाइम रिक्रूटमेंट रैलीज़ चलाई जाती हैं, जो कि युवाओं के लिए मौक़ों की कमी नहीं है। सिर्फ एक अगर वो मेहनत जारी रखेंगे तो उनके पास बहुत सारे मौके अवेलेबल हैं। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर लेह में पासिंग आउट परेड मुनक्किद की गई। 164 जवानों ने अपनी तरबियत मुकम्मल की। इस तकरीब में मेजर जनरल संजीव राय के अलावा फौज और सिविल महकमे के आला अहदेदारों ने शिरकत की। लद्दाख खित्ते से ताल्लुक रखने वाले जवानों ने मुल्क की खिदमत का हलफ लिया। मेजर जनरल संजीव राय ने जवानों पर फख्र जताते हुए इन्हें अपनी जिंदगियां मुल्क के लिए वक्फ करने पर जोर दिया। ट्रेनिंग के दौरान नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जवानों को मेडल से भी नवाजा गया। स्पोर्ट रेजिमेंटल सेंटर जो कि हर साल हमारे लद्दाख से 150-250 लड़के जो कि यहाँ से इंडियन आर्मी में भर्ती होकर ट्रेनिंग समाप्त करके यहाँ से जाता है। और मैं लद्दाख स्पोर्ट इंडियन आर्मी को लद्दाख की तरफ से थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बेरोज़गार जो कि पूरा लद्दाख रीजन में बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी आजकल लद्दाख स्पोर्ट रेजिमेंटल में जाना चाहता है। तो हर साल रिक्रूटमेंट करने के लिए लद्दाख स्पोर्ट रेजिमेंटल सेंटर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो बच्चे जो है मेरे एक आर्मी में एक ATP में है, तो इसलिए मैं अपने हिंदुस्तान की इस फौज में होना बहुत ही गौरव समझता हूँ, क्योंकि हम जैसे ऐसे लोगों के लिए ये जो है हमने कंट्री के लिए जो अपने बच्चे को दिए, तो कि हमारा कंट्री के लिए काम करे, तो ये मेरा वो है कि कंट्री के लिए काम करे। जिला बडगाम में GOC फोर्स मेजर जनरल आसिन गुप्ता के हमरा कई दिगर आर्मी अफसरान, सिविल इंतजामिया के अफसरान और पुलिस ने मेजर सोमनाथ शर्मा को खराज अकीदत पेश किया। शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा ने 1947 में उस वक्त पाकिस्तानी हमलावरों के साथ लड़ाई के दौरान अपनी जान का नजराना पेश किया था, जब पाकिस्तानी हमलावरों ने श्रीनगर एयरफील्ड पर हमला किया। शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा ने न सिर्फ एयरफील्ड को बचाया बल्कि पूरे कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे से बचा लिया। सोमनाथ शर्मा इंडियन आर्मी के पहले परमवीर चक्र थे। महाराजा हरि सिंह के हिंदुस्तान के साथ दस्तावेज अल्हाक पर दस्तखत के बाद 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी कश्मीर वारिद हुई थी। We have all gathered here to pay homage to Major Somnath Sharma, Paramveer Chakra, and his courageous company, of which 20 soldiers laid down their lives and 26 were wounded for the defense of the Kashmir Valley and the airfield. सयाहती मकाम गुलमर्ग में मौजूद होटल हिल टॉप में आज सुबह अचानक आग की एक वारदात पेश आई। देखते ही देखते आग ने पूरे होटल को अपनी लपेट में ले लिया। होटल को काफी नुकसान पहुंचा है। आग के तेज शोले देखकर लोग सहम कर रह गए। ताहम होटल में मौजूद सयाहों को बाहिफाजत निकाला गया। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, फायर सर्विस, अमला और मकामी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। आग की शिद्दत देखकर टगमग से भी फायर सर्विस की गाड़ी की मदद लेनी पड़ी। आग बुझाने के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के चंद एहलकारों और SHO गुलमर्ग समेत 8 अफराद जख्मी हुए हैं। वाज़ेह है कि पिछले कई माह से गुलमर्ग में होटलों में आग लगने की यह चौथी वारदात है। इनमें गुलमर्ग मार्केट में भी 15 दुकानें खाकस्तर हुई हैं।
और होटल्स में जो टूरिस्ट थे और एसएचओ गुलमर्ग और आर्मी बीएसएफ उनको सब रेस्क्यू आराम से कर लिया गया कि गुलमर्ग में अगर ये फायर सर्विस स्टेशन की एक ही गाड़ी है, करीबन 2-3 गाड़ियाँ यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सार हर बार यहाँ पे आग लगती है, तो आग लगने से पहले एक ही फायर सर्विस स्टेशन आती है। जब तक टंगमर्ग से नीचे से ऊपर आती है गाड़ियाँ तो होटल्स पूरा बर्बाद हो गए होंगे। यहाँ पर जो फायर सर्विस का महकमा उनको हर वक्त मुतहरिक रहना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो गुलमर्ग के फारफंग एरिया है, ये अभी जो नवंबर चला अगर खुदा न खास दिसंबर जनवरी में होता तो यहाँ पर फायर सर्विस पहुँचते तकरीबन 2-3 घंटे लगते ही लगते। और हम यहाँ पर एसएचओ गुलमर्ग और यहाँ की आर्मी और यहाँ के लोकल्स का बहुत शुक्रगुजार है, जिनने आग को बर वक्त काबू करने की मदद की और जो अंदर इनका कीमती सामान था वो बाहर निकालने में बहुत मदद की। लेकिन आग इतना भयानक था क्योंकि आग पर काबू नहीं हो सका, फिर टंगमर्ग से हमें और फायर सर्विस बुलानी पड़े। गुलमर्ग का एसएचओ साहब है, उसने बहुत हेल्प की है, उसने बहुत सारे फोर्स को यहाँ बुलाया जिसकी वजह से यहाँ आग बुझाने में वो पूरे लगे थे, जीडीए वगैरह थे। सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज होटल हिलटॉप में अचानक आग नमूदार हुई है। पिछले कई महीनों से यहाँ पे गुलमर्ग में तकरीबन 1 दर्जन के करीब होटल्स में आग लगी थी और वहाँ पे ये आग की वारदातें रोनुमा हुई है। और लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे फायर सर्विस की गाड़ियों को यहाँ पे तैनात रखा जाना चाहिए, ताकि यहाँ पे कभी भी कोई भी वारदात पेश आ जाए तो बर वक्त वहाँ पे आग पे काबू पा लिया जा सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहले दरबार मुंह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। श्रीनगर से तमाम सरकारी दफातर जम्मू मुंतकिल हो गए हैं और पीर से जम्मू में सरकारी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद मुर्मू सुबह 9:30 बजे जम्मू सेक्रेटरीट पहुंचेंगे। राजभवन जम्मू सिविल सेक्रेटरी समेत दिगर इलाकों में सिक्योरिटी के वसीत इंतजाम किए गए हैं। इसी के अलावा इलाकों में साफ सफाई और रंग रोगन कराया गया है। इस मौके पर मकामी लोगों ने दरबार मुंह का खैर मकदम किया। साथ ही चंद लोगों ने सवाल किया कि सिर्फ दरबार मुंह के मौके पर ही सड़कों की तामीर और मरम्मत या दिगर सहूलतों की फराहमी को यकीनी क्यों बनाया जाता है। लोगों के मुताबिक इंतजामिया को हमेशा इसका ख्याल रखना चाहिए। अनफॉर्चुनेट थिंग है कि हर बार ऐसा ही होता है, जब भी दरबार आता है तभी उससे थोड़ी देर पहले सड़कें तारगोल डलना शुरू हो जाता है, साफ़ सफाई होती है। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है, लोगों इस बात को लेके लोग परेशान रहते हैं और संबंधित मंचों पे भी उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, लेकिन हर बार यही परंपरा चलती रही है। तो इस बार सिस्टम चेंज हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे स्थापित हुआ है, तो आगे चीज़ें क्या रहेंगी इस बात ये निर्भर करेगा कि जो न्यू सिस्टम है वो कैसा डिसीजन लेता है। लेकिन लोगों की जो जन आकांक्षा है वो तो ये है कि थ्रू आउट ईयर साफ़ सफाई रहनी चाहिए। स्वच्छता अभियान केवल दरबार को लेके नहीं होना चाहिए, थ्रू आउट लोगों की बुनियादी ज़रूरत है जी, और ज़रूरत के हिसाब से इसे किया जाना चाहिए। जब ये दरबार मूव होता है तभी ये यहाँ पे लोग यहाँ पे पेंट वाइट वॉश का या उसका काम करते हैं या स्वच्छता की ओर देखते हैं। लेकिन जब ये दरबार श्रीनगर में होता है तब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे गंद रहता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी जो ये स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर वो नहीं रहता है। ये तभी होता है जब सेक्रेटरी यहाँ पे होता है, तब जम्मू में थोड़ी सी साफ़ सफाई होती है। इसके अलावा कभी वैसे ही गंद रहता है, सारा कुछ वैसे ही रहता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये प्रॉपर है पूरा साल, सब गवर्नमेंट एजेंसियों को और यहाँ के लोगों को भी ये देखना चाहिए पूरा साल वैसे ही साफ़ रहे। इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि जब 6 महीने यहाँ पे होगा दरबार तब साफ़ सफाई रहेगी या वाइट वॉश होगा, सड़कें चमकेंगी, ये सब कुछ होगा, सिग्नल्स का पैनल होगा, उसके बाद कुछ नहीं है। कुपवाड़ा जिले में जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों की तादाद 22,000 से तजावुज कर गई है। इनमें पैदाइशी तौर पर बिनाई से महरूम बच्चों की एक अच्छी खासी तादाद भी शामिल है। महकमे सोशल वेलफेयर और दिगर समाजी तंजीमों की तरफ से इन बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम करने के दावे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जिले में इन बच्चों के लिए एक मखसूस स्कूल भी कायम नहीं किया जा सका है। लोगों का मुतालबा है कि जिले में एक मखसूस स्कूल कायम किया जाए। लोगों ने मुतालबा किया कि इन बच्चों और बिनाई से महरूम बच्चों के लिए एक अलहदा स्कूल कायम किया जाए। उधर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर अब्दुल रज़ाक का कहना है कि 2 स्कूलों के लिए जमीन की निशानदही कई साल कबल ही की गई है। डीपीआर में ताखीर होने की वजह से इस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। इन्होंने उम्मीद जताई कि अनकरीब इन बच्चों के लिए 2 अलग अलग स्कूलों की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। बच्चे तालीम करहन हासिल
रोजान सेफ असल पे अम चीज़ कह गुंजाइश सन बच्चे कित कन फरन ये मोल मोजी जाना उहज कदर हम कित कन हावान। इनके लिए स्कूल अलग होना चाहिए, ये मत उन स्कूलों में पढ़ सकते, इनको रास्ते पे चलते चलते धक्के लगते हैं। और फैसिलिटी सिक्योरिटी होनी चाहिए इन बच्चों को, फैसिलिटी मिलनी चाहिए अच्छी तरह से। ये चल नहीं सकते हमारी राह, हम खुद मजदूर हैं, हम खुद कर नहीं सकते। अब कुछ ना कुछ होना चाहिए हर एक के लिए हुकूमत के तरफ से। तो यही हमारी गुजारिश है कि इनको स्कूल अच्छा मिलना चाहिए, पढ़ाई। जी मसला ये है कि मेरी आंखों में लाइट नहीं है, फिर भी मैंने कुरान हाफिज किया है सर। कुरान हाफिज किया है? जी हाँ सर। आप चाहते हो कि जो बाकी तालीम है वो भी आप हासिल करें? जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए एक अच्छा स्कूल हो जिसमें हम पढ़ सके, पढ़ना सीखे, लिखना सीखे। कुपवारा में ऐसा कोई स्कूल नहीं है? जी नहीं है। सान खतर गए स्कूल अलग ताकि तुम पढ़ी होते। इस वक्त तकरीबन 8,000 मेरे पास रजिस्टर है जो अनकवर्ड है। 14,000 पहले ही ले रहे हैं, 8,000 और हैं जो अभी अनकवर्ड है। डिसेबिलिटी स्कूल यहाँ नहीं है, लेकिन डीसी साहब की कोशिशों और उसकी काविशों की वजह से यहाँ वो 2 जगहों पे उन्होंने मुझे 4-4 कनाल ज़मीन दे रखे हैं। वो सिर्फ कागज़ मुकम्मल होने बाकी हैं, लेकिन मैंने वो आइडेंटिफाई किए हैं। वहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी सेंटर बनाना चाहते हैं। डी साहब उसके बारे में मुझे अक्सर बेशतर कहा करते हैं। अलबत्ता मैंने DPR के लिए श्रीनगर में एजेंसी से बात की है, मुमकिन है वो DPR आ जाएगा तो फिर फंड्स का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की लेवल पर भी और सोशल वेलफेयर लेवल पर भी कहाँ से हमें फंड्स मिलेंगे तो हम वो डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी सेंटर कायम कर देंगे। उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक ज़्यादातर किसी को मतलब कोई ऐसा भी होगा जिसका रहाइश का मामला हो, हम उसके रहाइश का भी इंतजाम वहीं पर करेंगे। दूसरी ये हो किसी को हम स्किल डेवलपमेंट, कोई नौजवान होता है लेकिन अगर उसका टैलेंट देखा जाए, टैलेंट की वजह से वो नौजवान नहीं होता है। वादी कश्मीर में मौसम सरमा शुरू होते ही लोग सर्दियों से बचने की तैयारियों में लग जाते हैं। लोग बालन जमा करते हैं, दरख्तों की शाख तराशी, लकड़ी और बोसीदा दरख्तों की टहनियों को जलाकर कोयला तैयार करने का काम किया जाता है। जंगलात से भी लोग टूटी फूटी गिरी हुई लकड़ी को जमा करके घर लाते हैं। देखिए इस हवाले से टंगमक से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में सर्दी का मौसम शुरू होते ही लोग इन दिनों सर्दियों से बचने के लिए मुख्तलिफ तैयारियों में मसरूफ हैं। बालन जमा करना हो या कोयला तैयार करना या फिर दरख्तों की शाख तराशी, लोग हर समत मसरूफ नजर आते हैं। जंगलों को नुकसान पहुंचाए बगैर टूटी फूटी लकड़ी और बोसीदा दरख्तों की टहनियों को भी लोग जमा करते हैं। सर्दियों के शुरू होते ही ग़िज़ाई अजनास और दीगर अशाई ज़रूरिया का वाफिर स्टॉक भी किया जाता है। सर्दियों में खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी से बचने के लिए कांगड़ी का भी खूब इस्तेमाल होता है। जमाने की तेज रफ्तारी और गर्मी के नए आलात के बावजूद फेरन और कांगड़ी के बगैर आज भी कश्मीर में मौसम सरमा का तस्वुर नामुमकिन सा है। कांगड़ियों में इस्तेमाल होने वाले कोयले को पहले ही तैयार और स्टॉक किया जाता है। कुछ लोग कोयला बनाने और फरोख्त करने का कारोबार भी करते हैं। चूल्हा जलाने के लिए बालन जमा किया जाता है। इसे न सिर्फ खाना पकाया जाता है बल्कि इससे हासिल शुदा अंगारों को कांगड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। सितंबर पे सुबह शाम ज्यादा तूर कर, अक्टूबर पे ज्यादा पान कर। पता कुल क्या वन ये फ्रास पता थलन वन चाहे गुजर आशर आसान पे अना तम थलन वाल तो तम थलान कुल मुश्किल क्या वंद आसान बोड़ तकरीबन मार्चस तान आसान पेवान अमुक तलाश अजक पे कर। सितंबर पे तूर वथान कुल थलान फ्रस थलान करान चिन हज तैयारी पे करान चिन तुलान तो बना पे वातान गम पत गम करान गम पत गम घर पत घर कनान सात चिन बनान तम सात दुशवार गसान अगर न मतलब हेस करो तो कम से कम मे बसान बेमार हे इंसान गसित वह को ज्यादा इन्फेक्शन गसित। तो सितंबर तो ये तम दह स्टार्ट गसान तूर पे माइनस गसान जनवरी फरवरीस मज जबरदस्त। तो कुल कड़ षटान तो इन शाख तराशी करान पे अमिक लकड़ लकड़ शाख तम जमा करान एक जाए तो तम पे कर तम जालान तो पे बाश बनावान बे मोट मोट लटर तम लगान दामरिस खतर। सर्दी का मौसम आते ही लोग दरख्तों की शाख तराशी करते हैं। भारी बर्फबारी से दरख्त या इनकी शाखें टूटने का खतरा रहता है। इस वजह से शाख तराशी लाजमी है।
कई तरह के दरख्तों की शाख तराशी से हासिल शुदा शाखें और इन पर मौजूद पत्तों से भेड़ बकरियों के लिए खाने का इंतजाम भी होता है। शीन पे कुल नुकसान इसलिए बाठ वालान अत बाठ कर चीन बनावान तो बे बाछ बनावान बाछ ये तीर वाल तो अड़ तो बाछ कर तीरान इस्तेमाल तो बे जालनस तो लगान दामरिस तो बे चीन बनावान तो चीन तवा पे जमा तम कांगरें खतर लगान वंदस हजार। वादी कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर सरमा में बिजली की अदम दस्तयाबी से लोग खास तौर पर परेशान रहते हैं। ऐसे में रिवायती तरीके आज भी लोगों के लिए सर्दी से मुकाबला करने का अहम हथियार हैं। वादी कश्मीर में सर्दियों के दौरान सर्दी से लड़ने के लिए फैनन और कांगड़ी खास तौर पर लोगों के लिए अहम जरिया है। इन चीज़ों के बगैर कश्मीर में रहना दुश्वार गुजार है। फैरन और कांगड़ी के बगैर हर कोई यहाँ सर्दियों के दौरान जहनी तौर पर अपने आप को अधूरा तस्वुर करता है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, टंगमर्ग। बीडीसी तुलेल के नौमुंतखब चेयरमैन राजा एजाज ने उम्मीद जाहिर की है कि इंतजामिया मौसम सरमा से पहले गुरैज और तुलेल में ग़िज़ाई अजनास और बिजली जनरेटरों के लिए ईंधन जखीरा करने का काम मुकम्मल करेगी। तुलेल और गुरेज के दूसरे पंचायती मेंबरान ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि तुलेल और गुरेज के लिए हवाई सर्विस शुरू करने के अलावा दोनों वादियों की तामीर और तरक्की की तरफ खास तवज्जो दी जाए। पंचायती मेंबरान का कहना था कि इलाके में तमाम शूबों को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। तक मेरे इलाके की बात है, बहुत सारे चैलेंजेस है मेरे सामने। एजुकेशन सेक्टर लेंगे, आप हेल्थ सेक्टर लेंगे या हमारे रोड्स की बात करेंगे, हम वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस है। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है मुझे तामीर और तरक्की के लिहाज से। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं कोशिश करूँगा अपने पूरे जो सलाहियत है मैं उसको बरोकार लाकर अपने इलाके की तरक्की चाहूँगा। और इसमें हमारे जो आपने बात की, जैसे आपने बात की लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे आए हैं या हमारे यहाँ पे इस वक्त ड्यूटी बनी है, इसमें चाहूँगा कि हमारे इलाके में तरक्की हो। इसके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस्तज़ा करता हूँ कि आप बराए मेहरबानी करके इस गुरेज तिलेल वादी का ख्याल रखें, क्योंकि हमें बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हमारा 6 महीने का रास्ता बंद होता है, जिस वजह से हमारे गुरेज के वादी गुरेज के तिलेल के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले वहाँ पावर का है, पावर जो हमारा है उसके लिए जो ये ऑयल इधर से देते हैं वो डंपिंग होना चाहिए पूरे सीज़न के लिए, 6 महीने के लिए। लोक जनशक्ति पार्टी के तर्जुमान संजय सराफ ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जम्मू में टोल प्लाजा का तस्करा करते हुए कहा कि टोल प्लाजा रहने पर कोई एतराज नहीं, बल्कि वहां जो कीमतें वसूल की जा रही हैं वो तशवीश का बायस है। मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए संजय सराफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्याती सरगर्मियां अंजाम देने की जरूरत है। संजय सराफ ने कहा कि इस हवाले से इन्हें मरकजी हुकूमत से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस मौके पर कई अफराद ने लोक जनशक्ति पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। खुले दिल से लोगों के लिए सेवा करेंगे, लोगों के लिए बात करेंगे और लोगों की जो लोकल डिमांड्स है, जो रिसेंटली एक टोल प्लाजा की डिमांड है, मैं अपने साथियों को बोलूँगा उसमें वो खुलकर सामने आ जाए और गवर्नमेंट से गुजारिश करे कि टोल प्लाजा ठीक है, लेकिन टोल प्लाजा के ऊपर जो रेट लग रही है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसमें मिनिमम रेट लगाई जाए। ऑलरेडी इकोनॉमिकल पॉलिसीज, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है उतनी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट फ्रॉम सेंटर गवर्नमेंट से। इसलिए हम एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि स्टेट फूड से ऑलरेडी यूटी में आ चुका है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ऐसी डिमांड्स, हमारी डिमांड्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कम से कम वो डिमांड्स फुलफिल की जाए जिससे हमारे यूथों को सेटिस्फेक्शन मिल जाए, हमारे फार्मर्स को बेनिफिट मिल जाए। 370 को खत्म करने के बाद वादी कश्मीर में पैदा शुदा सूरत-ए-हाल से जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ। जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपियां अजला में भी कई तामीराती प्रोजेक्टों पर भी बुरे असरात मुरतब हुए हैं। पुलवामा के रोहमू इलाके में नाला रूमशी और शोपिया के तुरंज इलाके में नाला रनबियारा पर जेर तामीर पुलों का तामीराती काम भी मुतासिर हुआ है। ये पुल कई देहात को मिलाने के लिए काफी अहमियत के हामिल हैं। पुल न होने से मकामी आबादी को काफी मुश्किलात का सामना है। पे आव सहलब सह मंजूर यह सहलब यपर कम चलान, मगर कम चलान कहें अत गो कम बिहत खबर अत क्या दलील तूफान मुश्किल चलान ग इजा 4 शरीफ तल रोड ग गो इजा अत अजाब।
बांदीपुरा जिले में अमले की कमी की वजह से इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के 4 सेहत मराकज काफी अरसे से बंद हैं। इन इलाकों के लोगों को सेहत खदमात मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं है। कहा जा रहा है कि चंद तिब्बी मराकज कुछ सियासी लीडरान की जानिब से गैर जरूरी मुदाखलत के बाद खोले गए थे। उधर ISM के डायरेक्टर डॉक्टर मोहन सिंह ने एतराफ किया है कि महकमे को अमले की कमी का सामना है। इनका कहना है कि बंद पड़े मराकज को खोलने के लिए जरूरी इकदाम किए जाएंगे। देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, बट बंद पड़ने वाली जो बात है ये तो अगर आप कह रहे हैं तो ये गलत भी है। तो फिर भी मैं नोडल अफसर साहब से मशवरा करके हम कोई इंटरनल अरेंजमेंट करके कुछ करके उनको फंक्शनल करेंगे। उधमपुर के बेली गांव में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी स्कूल में तालीमी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। 5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा GNM स्कूल की इमारत जदीद सहूलतों से आरास्ता है। यहां लैब में असरी आलात हैं, अच्छे क्लासरूम्स, ऑडियो विजुअल की सहूलत और लाइब्रेरी भी दस्तयाब है। तालिबात के लिए प्रैक्टिकल क्लासेस भी मुनक्किद की जा रही हैं। इस स्कूल में फिलहाल 120 तालिबात पढ़ाई कर रही हैं। जिला उधमपुर समेत दिगर अजला से तालिबात इस सहूलत से इस्तेफादा कर रही हैं। तालिबात ने जिले में स्कूल की तामीर पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर रेनू शर्मा का कहना है कि नर्सिंग का शोभा काफी अहम रहता है और अगर तालिबात को अच्छी तालीम और तरबियत दी जाएगी तो वो अपने पेशे को अच्छी तरह निभा सकती हैं। नया कॉलेज खुलने से हमें फ़ायदा ये हुआ है कि हम पहले क्या होता था कि हमें कॉलेज में ना मतलब कम वो बच्चे आ पाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से कॉलेज में कुछ बच्चों को क्या होता था एडमिशन नहीं मिल पाती थी। तो उन ये कि ज़्यादा कॉलेज होंगे ज़्यादा बच्चे आ पाएंगे। पब्लिक के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि पब्लिक को क्या होता है ज़्यादा टीचर्स या फिर ज़्यादा डॉक्टर्स ज़्यादा पसंद चाहिए होते, वो नहीं होते। और अब क्या है कि जो कॉलेज की वजह से हमें एजुकेशन मिली, हम पब्लिक को अवेयर कर पाएंगे कि इस चीज़ के लिए जो पब्लिक को नहीं पता है। ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये हमारे जो हेल्थ केयर है उसकी एक बैकबोन है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ये एक बैकबोन है। अगर इनको हम अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे तो यही स्टूडेंट्स वहाँ जाके अच्छे से परफॉर्म करेंगे। सो वंस अगेन आई थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स जो दूर दराज इलाके के, जो इकोनॉमिकली वीक थे, जो प्राइवेट सेटअप में नहीं जा पाते थे, जो किसी न किसी रीज़न से अपनी डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाहर नहीं जा पाते थे, वो स्टूडेंट्स हैं, उनको अब ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और वो इन फैसिलिटीज़ में बड़ी खुशी से आ रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टंगमक के छांदलवानी गांव में कई सालों से ज़ेरे तामीर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का काम रुका पड़ा है। मकामी लोग मुताल्लिका महकमे से मुतालबा कर रहे हैं कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए। छांदलवानी गांव, सराय और दिगर इलाकों में पीने की पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही है। छांदलवानी गांव में पुराना वाटर रिजर्वायर भी मौजूद है। इसमें गंदगी के अंबार पाए जा रहे हैं। लोगों ने मुताल्लिका मुलाजमीन से इस रिजर्वायर की सफाई करने की भी अपील की। प्लांट वन अड्डुक आज गोस गवर्नमेंट तान वातान गोस कर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHU तमिस सह गोस पान त नजर दिन अत गोस कर अत गोस कर जल्दी अस सख्ती आबच यतस प्रोन यतस बनोमुत यमो यतस क्या टंकी तथ गो वक्त कम अज कम 40 वरी पे गई तथ सह डैमेज लजम गसने अख्ती कर मरमत मगर गसान मगर सह गंदा आब तथ मज तम सा शिकार गई बेमार शिकार गई योर लूक तम मुलाजिम तथ ड्यूटी हेड पट तम पज अत टंकी नजर दिन अत मे गंदगी मा पॉलिथीन मा अत मे कह प्रॉब्लम जानवर मा तम पे साफ कर क्या ड्यूटी गवर्नमेंट तनख्वाह दिवान गवर्नमेंटस बह कह तुद वसात गवर्नमेंटस वातन यह दिन साफ आब कर फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल तो बे दिन अतस कर सफाई टंकी या आब दिन साफ तो पाक आए। डीसी पुंछ डॉक्टर राहुल यादव ने आज जिले का दौरा करने वाले KAS प्रोबेशनर्स से कॉन्फ्रेंस हॉल DC ऑफिस में तबादला ख्याल किया। दौरे के दौरान इस मौके पर DC ने जिला पुंछ के मजमूई हालात से शुरका को जानकारी दी और इन्हें सरकारी कामकाज के तरीक़ेकार से भी वाकिफ कराया। इन्होंने कहा कि पुंछ जिले में सियाहत और सनती इदारों के क़याम के कवी इम्कानात हैं। KAS प्रोबेशनर्स और DC के बीच सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। साबिक KAS अफसर के
डी मनी ने खत्ते की तारीख, जोग्राफिया और सियासत से शुरका को जानकारी दी। इस मौके पर KAS प्रोबेशनर्स ने इंटरेक्टिव सेशन के इनेकाद पर DC का शुक्रिया अदा किया। इमाम बारगाह सैयदुश्शुहदा आलचीरोंग मोहल्ले लेह में मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई। हजरत सकीना बिनते अल हुसैन के यौम वफात पर मजलिस मुनक्किद की गई थी। उलमा व ज़ाकिरीन ने खिताब किया। मुकर्ररीन में शेख हादी फ़यांग और शेख नज़ीर अहमद शामिल हैं। इस मौके पर अलम मुतबर्रुक की भी ज़ियारत करवाई गई। आज इमाम बारगाह सैयदुश्शुहदा महल्ला अलचिरोंग में बेमुनासिबत वफ़ात हज़रत सकीना बिनतुल हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से मजलिस अज़ा मुनाक़िद हुई और जहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़ाकिरों ने खिताबात फरमाई और हज़रत सकीना बिनतुल हुसैन के क़ुरबानियों के ऊपर नज़र डाली, क़ुरबानियों के ऊपर रोशनी डाली और अल्लाह ताला से दुआ की कि हमारे बेटियों को भी हज़रत सकीना के इस रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता करें। और साथ साथ में आज यहाँ इमाम बारगाह सैयदुश्शुहदा महल्ला अलचिरोंग में अलम मुतबर्रिक जो हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के रोज़ा अक़दस से लाया गया है, उनको जो है ना मोमिनीन मोमिनात के बाज़दीद के लिए, उनकी ज़ियारत के लिए आज यहाँ पर रखा गया है। उधर पुंछ की चौक बाजार में माता वैष्णो के कदीम मंदिर की तामीर नौ के बाद हाल ही में मूर्ति की स्थापना की गई। इस ज़िम्न में आज मंदिर के बाहर भंडारे का इंतजाम किया गया। इस मौके पर सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी थीं। मुख्तलिफ तबकों के लोग इस मौके पर मौजूद रहे। मंदिर में भजन कीर्तन किया गया। ये तत्व मंदिर है। यहाँ पे भी जो भी आके माता जी के चरणों में अपना शीश निभाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये एक अपनी जुबान में कहते हैं ये मंदिर हाथ के ऊपर सरसों है। इसलिए मैं सारे पुंछ वासियों का साधन दर सभा का अध्यक्ष होने के नाते धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा इतना सहयोग दिया कि इस मंदिर का जोगी द्वार हुआ। और ये विशाल मंदिर जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, उड़ीसा से कारीगर हमने बुलाए और ऊपर गुम्बद का निर्माण हमने करवाया और आज भव्य मंदिर यहाँ पे खड़ा है। हमारी ये कोशिश रहेगी जो और पुंछ के जो बाकी के मंदिर हैं जिनकी हालत जो है वो ठीक नहीं है, उनका भी साधन दर सभा का ये प्रथम कर्तव्य है कि उन मंदिरों की ओर भी ध्यान दे, उनका भी जोगी द्वार करे, उनका भी पूर्ण निर्माण करवाए। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की मुनासिबत से उधमपुर में नगर कीर्तन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रैली में बड़ी तादाद में सिख तबके के लोगों, खासकर नौजवानों और बच्चों ने शिरकत की। नौजवानों ने तलवारों और दिगर हथियारों से मार्शल आर्ट्स का मुजाहरा पेश किया। गुरुद्वारा गोल मार्केट से जुलूस शुरू किया गया और मुख्तलिफ मकामात से होते हुए उसी मकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। आज हम श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का जो 550 साल गुरुपुरब पूरी देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वही पूरे विश्व में बहुत प्यार और हकीकत के साथ जो हमारा दुनिया इसको बना रही है। इस उपलक्ष्य में जो उधमपुर की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसने ये नगर कीर्तन झांकी निकाली है।
कठुआ में छठ पूजा का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। मुख्तलिफ रियासतों के अकीदतमंदों ने इस मौके पर खुसूसी पूजा की। अकीदतमंदों ने अपनी मनोकामनाएं की। मुल्क और खासकर जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की गई। यहाँ पे बिहार से गायक को बुलाया जाता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और हम अपने मन्नत मानते हैं, उसके बाद छठ पूजा उठाते हैं, व्रत करते हैं विधिवत से, फिर उसके बाद अर्घ देते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। ये हमारी श्रद्धा और भक्ति का बहुत बड़ा पर्व है। इसको हम बड़ी खुशहाली के साथ और उम्मीद के साथ मनाते हैं कि हमारा देश सुख संपन्न रहे और हमारे देश के फौजी भाई जो हमारे लिए यहाँ पर जंग छोड़ करके और अपने देश के लिए, यहाँ लोगों के लिए अपना 24 घंटे का हमारे व्रत के साथ में श्रद्धा से वो भी हमारे लिए रात जागते हैं, जागरण करते हैं, हमारी पूजा में शामिल होते हैं। इसके लिए हम उन लोगों को भी बधाई देते हैं, वो भी खुश रहें, आज़ाद आबाद रहें। अरे लोग आए जाएं, ये बहुत खुशी की बात होती है। छठी मैया के साल में 2 व्रत होती है, 6 मासे हैं। और छठी मैया सबको खुशी रखे, दुनिया में सब सारा परिवार खुशी रहे, इसीलिए छठी मनाए जाते हैं। कितने वर्षों से मना रहे हो और किस तरह की पूजा होती है? बहुत कलजू से मनाया जा रहा है, कोई नया नहीं है। बहुत दुनिया में बहुत साल से आ रहा है, ये कोई अति नहीं है कि यहाँ से मनाया जा रहा है। बहुत अच्छा छठ पूजा होता है। हम लोग के बहुत कठिन व्रत है, बहुत अपना बाल बच्चे के लिए, पति के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा व्रत है। हम बहुत मनोकामना मांगे हैं, सब मेरा मनोकामना पूरा हुआ है। छठ व्रत बहुत कठिन है, ये सब किसी को करना चाहिए, मनाना चाहिए। बहुत खुशहाल व्रत आता है छठ पूजा। छठ पूजा होता है हमारे जो जिसके बाल बच्चे होते हैं अपने सलामती के लिए पूजा करते हैं। ये हमारे यहाँ बिहार यूपी का सबसे बड़ी पूजा होती है। हम यही मानते हैं, बहुत धूमधाम से होती है हमारे यहाँ। हमें चाहते हर साल आए, हमारी सलामती के लिए होती है। सूर्य देवता का अर्घ देते हैं, जो मनोकामना मांगते हैं वो हमारी पूरा करते हैं सूर्य देवता ने। छोटे से